हेलो गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज विमल सक्सेना और मैं यूपी से हूँ। या आई कैन सी सो यूपी वाली एक ऐसी प्रजाति है जो हर जगह पाए जाते हैं। दैट्स आवर स्पेशलिटी। सो यस, आई एम फ्रॉम यूपी एंड महाराष्ट्र में कुछ तो 15 साल पहले आया था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने महाराष्ट्र में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सो आई सेड माय नेम इज विमल सक्सेना एंड पीपल हियर वर लुकिंग एट मी लाइक they have seen some ghost. I was looking at them and said, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बोले महाराष्ट्र में विमल नाम लड़कियों का होता है। I said okay, but my parents didn't know that मैं कभी महाराष्ट्र जाऊंगा, तो उन्होंने रख दिया and my name is Vimal and since then these incidents have been happening with me. So कभी कभी तो फोन पे कोई फोन आता है तो बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैम से। So I am used to this. But my name is Vimal and I am Ammil. So New Year is approaching. 2022 को अलविदा कहने का वक्त आ गया और 2023 is approaching and काफी मिक्स फीलिंग होती है ये कि पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है। सो पुराने साल में हमने जो भी कुछ किया वो यादें जाने वाली हैं और नए साल में नई ख्वाहिशें, नई उम्मीदों की उड़ान भरनी है, नया कुछ करना है, ये करना है, वो करना। These all feelings come, but अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे होता घंटा कुछ भी नहीं। सब कुछ सेम है, जैसा पुराने साल था वैसा ही अभी है। चेंज होता है तो सिर्फ कैलेंडर पे डेट। दिस इज अ फीलिंग, दिस इज अ मिक्स्ड फीलिंग। पीपल ट्राई टू सेलिब्रेट न्यू ईयर एंड दे डू सेलिब्रेट विद फुल जॉय। उसमें सबसे बड़ा एक्साइटमेंट लोगों में जो रहता है वो रहता है कि पार्टी करना है। हर किसी को क्या लगता है, पार्टी करना है। क्या पार्टी करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। So lot of planning happens and same has happened with me as well. So मेरे friends, again I call them a different kind of प्रजाति। वो बहुत बड़े लेवल की प्रजाति हैं। उनमें से एक है जो बहुत ही मोटिवेटेड रहता है ना, मोटिवेटेड है बट करना उसे करता कुछ भी नहीं। उसको फोन आएगा, बोले विमल न्यू ईयर आ रहा है, हाँ तो अपने को कुछ नया करना है इस साल। ओके, एज इफ सो क्या 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 करना है, क्या करना चाहता है? बोले नहीं कुछ तो नया करेंगे अपन। मैंने बोला तू कुछ तो नया मतलब क्या नया करेगा? 2022 में सोचा था वो पूरा होगा क्या? एंड नो ऐसे टाइम पे ना आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, वो उसका एक अलग ही टीजिंग कर रहा था तुमको, वो अलग ही स्वैग में है। सोशल मीडिया अकाउंट देखोगे, फेसबुक अकाउंट देखोगे, उसको स्क्रॉल करना शुरू करोगे तो उसमें आप देखोगे तो पहला ही पोस्ट आ जाएगा कि 1 जनवरी 2022 को तुमने क्या पोस्ट किया था। तो मैंने उसको पूछा, बाबा तूने तेरा पोस्ट देखा क्या? बोले हाँ। उस पर लिखा था 2022 विल बी माय ईयर। नथिंग हैज बीन अचीव्ड बट 2022 ईयर वाज माय ईयर। मैं उसको बोला बाबा अब नेक्स्ट तू क्या करने वाला? बोला कुछ नहीं यार, जो पुराना था वही सेम अपन करेंगे, वही सेम प्लान है बट ईयर चेंज कर देंगे। और ये इतना बड़ा फेक मोटिवेटर है, अपने आप को इतना मोटिवेट करने की कोशिश कर बट अचीव कुछ नहीं करेगा। इसने वही पोस्ट निकाला, उस पेज पे डेट चेंज किया और उसको दोबारा पोस्ट कर दिया 2023 विल बी माय ईयर। एक और मेरा दोस्त है, माय गुडनेस, मैं उसको तो लाइक ही इज लाइक डैम गुड बॉय। उसको मैं बोलता हूँ रेजोल्यूशन ब्रेकर। तो he is like he makes resolution on almost each event, each festival। होली हो, दिवाली हो, नवरात्र हो, कुछ लास्ट ईयर उसने करवा चौथ पे रेजोल्यूशन ले लिया। करवा चौथ पे रेजोल्यूशन लेके क्या था? करवा चौथ पे रेजोल्यूशन लेते हैं, तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। बोले दैट्स द रेजोल्यूशन कि मैं नेक्स्ट ईयर शादीशुदा रहूंगा। मैंने कहा गेंडे 120 किलो का हो गया क्या करके? तो उसको कौन बाप अपनी मासूम बच्ची देगा? बोला हाजिर जवाबी में इतना बढ़िया है, क्या बोलता है कि मेरे को मासूम बच्ची चाहिए ही नहीं, मुझे डायन चाहिए जो मेरा खून चूस चूस के मुझे पतला कर दे। ये बहुत बड़े लेवल का इसका स्वैग तो माय गुडनेस। इतने रेजोल्यूशंस बनाता है बट अनफॉर्चुनेटली पूरा एक भी नहीं करता। करवा चौथ पे रेजोल्यूशन। सो न्यू ईयर आता है, न्यू ईयर पे वो रेजोल्यूशन डेफिनेटली बनाएगा। उसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन रहता है ऑफ कोर्स 120 किलो का है, तो पहला रेजोल्यूशन होता है कि
जो इस पूरी दुनिया में आई गेस 80% लोगों का रेजोल्यूशन होता है वो कि वेट कम करना है। सिक्स पैक बनाऊंगा। मैंने कहा रहने दे बाबा, थोड़ा वेट लूज कर ले, डायरेक्टली सिक्स पैक। नहीं इस बार सिक्स पैक बनेंगे मेरे। मैंने कहा ओके ठीक है, सिक्स पैक बना ले भाई। मुझे लगता है तेरे सिक्स पैक बनेंगे, तेरे सिक्स पैक बन सकते हैं वो भी 31 की नाइट को भूल जाए। नहीं अब इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा, इस बार मैं अपने आप को फिट करके रखूंगा। मैं ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट टू यू, तू कर बाबा, जो कैसे करता है वैसे कर सकता है, कर। एंड ऐसे टाइम पर क्या होता है ना, आई हैव नोटिस दैट जैसे जिम वाले हैं, ओ आई एम सॉरी, फिटनेस क्लब वाले ये आपकी तरफ चारों तरफ गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। उनका एक काम है ऑफर देने का, कैसे भी करके बंदे को रेजोल्यूशन के जाल में फंसाने का और बंदे को फिटनेस क्लब में लेके आने का, जिम में लेके आने का। तो ये मेरे पास आया मेरा दोस्त, तो मुझे मैसेज दिखा रहा है कि देख विमल यार, ये मुझे जिम से ही लग रही है, फिटनेस क्लब से लग रहा है। मैंने क्या ऐसे देखा, और इसका इतना अच्छा ऑफर आया है, 3 महीने की मेंबरशिप 3000 रुपए में, और 3 महीने फ्री। 6 महीने की मेंबरशिप में जाऊंगा, 6 महीने जिम में जाऊंगा। हाँ भाई, ये तेरे लिए ही है। उनको पता है जैसे लोग 10 दिन से ऊपर 11वें दिन जाएंगे नहीं, 6 महीने का अलग ही स्ट्रक्चर चला, जिम वालों का अलग ही स्ट्रक्चर चला। हर किसी को फिटनेस मंत्र लेना, हर किसी को फिटनेस के ऊपर रेजोल्यूशन लेना है। बट यू नो व्हाट आई नोटिस दैट लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, लोग कोशिश करते हैं कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की हर एक साल। इट्स नॉट अबाउट अ ईयर, इट्स अबाउट एवरी टाइम दे ट्राई टू गेट समथिंग। किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम, किसी को शोहरत, किसी को शादी करनी है, किसी को बच्चे करने हैं, किसी को गर्लफ्रेंड बनानी है, और जिसकी गर्लफ्रेंड है उसको ब्रेकअप करना है। सब चलता रहता है, समय बदलता रहता है। इसी पे मैंने कुछ 4 लाइन लिखी थी कि कोशिश करते रहते हैं लोग बट अचीव नहीं हो पाता है, बट भूल नहीं पाते उस चीज को। तो उस पर 4 लाइन लिखी थी मैंने ऐसे कि माना वैसे तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चाहिए कि माना वैसे तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बट फिर भी तुझसे ज्यादा करीब दिल के कोई और नहीं है। और अब तो आलम ऐसा है कि तेरी कमी बहुत महसूस होती है, कि अब तो आलम ऐसा है कि तेरी कमी बहुत महसूस होती है, पर क्या करूं ये दिल है कि मानता ही नहीं है। एफर्ट्स लेना छोड़ते हैं। मेरा दोस्त भी बिंदास एफर्ट्स ले रहा है, बीन सीइंग हिम फॉर पास्ट 10 years, ही इज बीन टेकिंग एफर्ट्स। वो एफर्ट्स लेना नहीं छोड़ रहा है, वो रेजोल्यूशन लेना नहीं छोड़ रहा है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, उसको अचीव करने के लिए भाग रहा है। एंड दैट्स व्हाट इज लाइफ, आई से, एंड दैट्स व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट, दैट यू डोंट गिव अप, यू जस्ट ट्राई टू अचीव थिंग्स, कोशिश करते रहना। एक और मेरा फ्रेंड है, यू नो, आई एम श्योर इस प्रजाति का फ्रेंड हर एक के साथ में होता है। तो ये एक ऐसी प्रजाति के कोई भी इवेंट हो उनको दारू पीनी है। प्रमोशन हो गया दारू पीनी है, प्रमोशन हो गया दारू पीनी है, इवेंट है दारू पीनी है, जिंदा होगा कोई दारू पीनी है, मर गया कोई दारू पीनी है, ब्रेकअप हो गया दारू पीनी, गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो इनको सिर्फ दारू पीनी। इसका फोन आया मुझे, बोले विमल पार्टी करनी है। आई सेड करेंगे, so he said 31st आ रहा है। मैंने और इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। I was surprised to see, that's so good to see man, यार ठीक है कुछ डिफरेंट करते हैं, पता क्या करना है, पर इस बार अपन बीच पे जाएंगे। मैंने हाँ यार that's a good idea, let's go to अलीबाग। so we have decided हाँ we'll go to अलीबाग। ठीक है क्या करेंगे वहाँ, बोले एक काम कर, अपन टेंट लेकर चलेंगे और बीच के पास में टेंट लगाएंगे, मस्त करके स्टार गेजिंग करेंगे, आराम से लेटेंगे, सितारों की तरफ देखेंगे और दारू पिएंगे। मैंने कहा तू आ गया दोबारा से दारू। बाबा दारू के ऊपर भी बहुत बड़ी दुनिया है, think about that. So in short, if I would say that it's all about how you would like to celebrate your days, how you would like to celebrate New Year or why New Year only? Yeah, celebrate each moment of your life. Life is one, and celebrate the way you want to celebrate, whichever way you like. So नया ईयर आ रहा है, पुराना जा रहा है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है, लेट द नेगेटिविटी गो विद द पास्ट ईयर
and let's welcome this new year with positivity, with some hope, with some things which we will be trying to achieve, with some motivation, of course not the fake motivation like my friend. नया साल आएगा, उसको वेलकम करिए, अच्छे से पॉजिटिव माइंड से जाइए। और इस पे मैंने कुछ 4 लाइन लिखी हैं जो मैं बोलना चाहूँगा कि चलो अब इस साल को भी विदा करने का वक्त आ गया, कि चलो अब इस साल को भी विदा करने का वक्त आ गया और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को कैरी फॉरवर्ड करने का वक्त आ गया। अभी अचीव तो नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो चलो इस साल को भी विदा करने का वक्त आ गया और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को कैरी फॉरवर्ड करने का वक्त आ गया। और दिल में जो है अरमान भरे, अरमान से ज्यादा बोलूंगा कि जो भी तुम्हारे दिल में रंज, गम, दोष, रोग हैं, उन सभी को भुला के आगे बढ़ने का वक्त आ गया। चलो इस साल को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया। Thank you very much. That was my time. I hope you have had a good time. Happy New Year to everybody. Enjoy and take care.